बच्चों, तो देखो जैसा अभी तक हमने अपने YouTube पे क्लास 10th की वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। अभी हमारी पहली वीडियो आई है और हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। आपने चैप्टर 2 की पहली वीडियो में देखा होगा इंट्रो क्या है हमारा। इंट्रो मतलब हमारे पास चैप्टर था पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल एक्चुअल में होते क्या है, सिर्फ इतनी बातें हुई हमारी इसमें। अब पोलिनोमियल के बेस पर सवाल जो आते हैं वो कैसे हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आज आपको याद दिलाऊं, क्लास 9th में भी ये टॉपिक पढ़ चुके हो आप, क्लास 9 से पहले भी पढ़ चुके हो, यानी कि 8th में आपने पढ़ा था। जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारा फैक्टराइजेशन। अब देखो फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे उस फैक्टराइजेशन के अंदर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। तो देखो आओ पहले हम सवाल देख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं कैसे क्या चीजें होंगी। तो देखो जैसे मैंने भी आपके लिए ना बोर्ड पर 2 सवाल लिख दिए हैं और ये हमारी एनसीईआरटी के, यानी कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो 2.2 एक्सरसाइज है। अब उसके अगर मैं इन सवालों को देखता हूं और इसको देखता हूं तो करने का तरीका समझते हैं। मैंने क्या बोला, टॉपिक क्या है हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो कैसे यहां पर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। तो देखो स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहां इसको कहते हैं ए और ये सी। ए और सी की मल्टीप्लाई की जाती है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करी हमने 8 की। जब 1 और 8 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया भाई, 8 आया। हम इस 8 के सभी फैक्टर ढूंढेंगे। फैक्टर का मतलब है किस किस के टेबल में आता है। तो भाई ये 8 जो है ना भाई, एक तो आता 1 के में 8 पर, या 8 के में 1 पर, 2 के में 4 पर, या 4 के में 2 पर। इसके अलावा तो कहीं नहीं आता। अब बीच में देखा हमने मिडिल टर्म क्या आ रही है हमारी 2x, तो यहां से प्लस या माइनस करके कहां पर 2x बन सकता है, तो मुझे दिखा यहां 2x बन सकता है, तो मैंने इसी को यूज कर लिया। x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो देखो मैंने माइनस का 4 लिया है। क्यों लिया है माइनस का, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस करके माइनस का 2 चाहिए, तो बड़ी डिजिट के आगे यही साइन आएगा। अब भाई यहां से आगे पहली 2 टर्म अगली 2 टर्म कॉमन निकाल लेते हैं। x यहां भी है, x यहां भी है, x कॉमन, x माइनस का 4। 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के में ये भी आता है, x माइनस का 4, x माइनस 4 दोनों में। तो हमने पूरे में से x माइनस 4 कॉमन निकाला, क्या बचेगा x प्लस 2। अब यहां से आगे एक बार x माइनस 4 को रखेंगे इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 को रखेंगे इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 4। यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -2। तो यही 2 हमारे आंसर रहे होंगे। तो देखो जैसा आपको मैंने पहली वीडियो में एक बात और बताई थी, अगर हमारी जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो देखो डिग्री कितनी यहाँ पर 2, तो सॉल्यूशन भी 2 निकले। अगर कभी किसी इक्वेशन की डिग्री 3 आ गई तो 3 सॉल्यूशन होंगे, 4 तो 4, जितनी डिग्री उतने ही सॉल्यूशन। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। आ जाते हैं दूसरे सवाल पर ये दूसरे सवाल और ये पहले सवाल ना, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। यानी कि ये अरेंज नहीं है पहले से। अरेंज का मतलब जनरल टर्म के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ, तो पहले से जनरल टर्म में लिखेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। अब जनरल टर्म क्या है देखो, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। जनरल टर्म बन चुकी। अब कर लेते हैं इसे वैसे ही, यानी कि a की मल्टीप्लाई c से, 6 की 3 से करेंगे तो 18 आता है भाई, यानी कि 18। अब भाई देखो 18 आया है, इसके सारे फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे भाई, 1 के में 18 पर, 2 के में 9 पर। यार मैं और क्यों ढूंढूं, ये मुझे मिल गया। 9 में से 2 गए 7, तो मुझे और ढूंढने की नीड ही नहीं पड़ रही, तो मेरे को मिल गया तो मैं पुट कर लेता हूं। अब कैसे पुट करूंगा, बीच की यानी कि मिडिल टर्म कितनी आ रही है, -7, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा माइनस के 9x में से 2x गया। अब पहली 2 टर्म अगली 2 टर्म कॉमन निकालते हैं, तो 3 के टेबल में ये भी है, 3 के में भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो 3 के टेबल में 6 कितने पाता है, 2 पर, एक x जा चुका, एक x बचेगा। 3 के टेबल में 9 कितने पाता है, 3 पर, x बाहर जा चुका। यहां कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 1 अंदर बचेगा 2x माइनस का 3। अब 2x माइनस 3 दोनों जगह है, तो ये पूरे में से कॉमन क्या बचेगा अंदर, 3x प्लस 1। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू आ गया 3, x बराबर आ गया 3/2। यहां से 3x इक्वल टू आ गया माइनस का 1, x इक्वल टू आ गया माइनस का 1/3। अब पहले बताओ कोई डाउट यहां तक। अब देखो अगर तुम्हें समझ आ गया ना, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो चुका है, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं है। हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कराया है, क्या कि टर्म्स को मिडिल टर्म के मेथड के अकॉर्डिंग कैसे स्प्लिट किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखो पहले एनसीईआरटी के जो सवाल है वो करो, बाकी अदर प्रैक्टिस करते रहो इनके ऊपर। फिर जैसे जैसे आएंगे टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आगे आपको वीडियो में सब कुछ समझाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।